बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। महमूद का वज़ीर अयाज, जिससे कौन वाकिफ़ नहीं है, महमूद और अय्याज़ की मिसालें अमूमन पढ़े लिखे अफराद हर जगह देते रहते हैं और इनसे हर नाम वाकिफ़ भी है। हसद एक ऐसा जज्बा है कि जिससे इंसान कभी सच नहीं देख सकता। जब हसद की ऐनक इंसान को पड़ी हो तो फिर इंसान कभी भी वाज़े रोशनी को भी नहीं देख पाता। हसद एक ऐसी बीमारी जिसका अगर इलाज ना किया जाए तो ये बहुत सारी चीज़ों को तबाह कर डालती है। जब महमूद ने अय्याज़ को अपने ओहदे पर फाइज किया तो साथ के वज़ीरों ने एतराज़ शुरू कर दिया। आपस में वो चहमे गोइयाँ करते, आपस में वो एक दूसरे के कान भरते। देखो, अय्याज़ को तो इतनी ज़्यादा कुर्बतें हैं, इतना ज़्यादा 30 वज़ीरों के बराबर ये अकेला ही इतना पैसा लेता है। आखिर हम में ऐसी कौन सी खामी है, आखिर हम में ऐसी कौन सी खराबी है, आखिर हम कोई नाकिसुल अकल इंसान हैं जो बादशाह इसको इतनी इज्जत देता है और इसको इतनी मुराद देता है और इसको इतना नवाजा जाता है। आखिर क्यों? ये भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, ये भी वज़ीर है, हम भी वज़ीर हैं। फिर क्या वजह है कि बादशाह इसको इतनी इज्जत देता है? ये बात बादशाह के कानों तक भी पहुंच गई। जब ये बात महमूद तक पहुंची तो महमूद बादशाह एक दिन इत्तिफाक से बाहर चला। उसके साथ वज़ीर भी थे और महमूद भी था। एक काफले को आते हुए देखा तो महमूद ने एक वज़ीर से कहा, जाइए इनसे पूछ के आओ कि ये काफला कहाँ से आ रहा है। वो वज़ीर गया, उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, ये जो काफला है ये शहर रे से आ रहा है। तो उसने कहा, ये कहाँ जा रहा है? उसने कहा, जी इतना तो मैंने पूछा नहीं। फिर दूसरे वज़ीर को भेजा और इनसे पूछा कि इनसे पूछ के आओ कि यह काफला कहाँ जा रहा है। दूसरा वज़ीर आया, कहने लगे जी कि ये तो यमन जा रहा है। बादशाह ने पूछा, महमूद ने पूछा कि इनके पास कौन कौन सी जिन्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। उन्होंने कहा, जी ये तो मैंने पूछा नहीं। फिर एक और को भेजा कि आप इनसे पूछ के आइए कि इनके पास कौन सी अजनास हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो उन्होंने आके फिर पूछा। बादशाह सलामत ने कहा कि जब ये चले थे तो क्या इन्होंने ये चीज़ें बेची थीं? उसने कहा, जी मुझे नहीं पता। तो बादशाह ने बारी बारी वज़ीरों को भेजता रहा और वो एक एक मालूमात लेकर आते रहे। तो बादशाह ने वज़ीरों को अपने साथ बिठा लिया और कहा कि देखिए, इंसान का अकल पर किसी की इजारादारी नहीं है। इंसानी अक्ल किसी की मोहताज नहीं है कि वो बादशाह के घर में आएगी और कमज़ोर के घर में नहीं आएगी। वो एक वज़ीर को तो आएगी और दूसरे वज़ीर के नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि मैंने अयाज़ को आप लोगों से पहले भेजा था कि जाइए पूछ के आइए कि काफ़िला कहाँ से आ रहा है। महमूद अयाज़ ने एक ही बार में मुझे सारी इत्तला फराहम कर दी कि कितने अफराद का काफ़िला है, इसमें क्या क्या चीज़ें बिकने की हैं, ये कहाँ से चला है, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ पड़ाव करेगा। गर्ज ये कि हर चीज़ की मालूमात अय्याज़ ने मुझे ला कर दे दी। यह अय्याज़ की ज़हानत है जिसकी वजह से मैं इतना एहतराम देता हूँ, जिसकी वजह से मैं इनसे इतना प्यार करता हूँ। ये और बात है कि क्राइटेरिया और पैमाने बदलते रहते हैं। आजकल जो है वो वज़ीर मुशीर अक्लमंद की बजाय खुशामदी ज़्यादा होते हैं। जब खुशामद आ जाती है तो फिर इंसान जो है सच बात नहीं कह सकता। तो जाहिर सी बात है कि अक्लमंद आदमी वो कहीं भी हो अपनी पहचान करवाता है। अक्लमंद आदमी कहीं भी हो वो अपनी इज्जत करवाता है। अक्ल किसी की मीरास नहीं है। अक्ल हर किसी का सरमाया है जो इसे हासिल करने लग जाए। और हासिल इसे कैसे किया जाता है? हासिल इसे अक्लमंदों के बीच में बैठ के हासिल किया जा सकता है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम से एक दफ़ा पूछा कि आप इतने आकिल हो, दाना हो, कुरान मजीद में आपकी अक्ल और दानाई के तज़किरे मौजूद हैं, तो ये अक्ल आपने कहाँ से सीखी?
انہوں نے کہا جی کہ میں نے یہ عقل جاہلوں سے سیکھی، جو کام جاہل کرتے تھے میں وہ کام نہیں کرتا تھا۔ غرض یہ کہ انسان اپنی ترجیحات کا تعین خود کرتا ہے۔ کسی کی نظر میں علم بہت بڑی چیز ہے، کسی کی نظر میں عقل بہت بڑی چیز ہے جو علم سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں آ سکتی ہے، کسی کی نظر میں دولت بہت بڑی چیز ہے، کسی کی نظر میں سرمایہ بہت بڑی چیز ہے، کسی کی نظر میں سونا بہت بڑی چیز ہے، اور کسی کی نظر میں جاگیردار ہونا یہ فضیلت کی بات ہے کہ انسان کو کچھ آئے یا نہ آئے، کہ انسان کے پاس زمینیں ہوں۔ غرض یہ کہ ہر انسان اپنی ترجیحات کا تعین خود کرتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی ہی آیت جو ہے وہ نازل فرمائی تو وہ یہی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، حالانکہ پڑھنے سے ہی آغاز کر دیا، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ پہلی چیز کا تذکرہ کیا وہ نالج ہی کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وزڈم، نالج، اخلاق اور بہت ساری چیزیں جو انسانی ویلیوز کی تھیں، آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور جیسا انسان پوری دنیا میں نہیں آیا۔ دھوکہ نظر آئے تو ہمیں رول کر دیکھو، تو پوری دنیا کے لیے یہ چیلنج ہے، پوری دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو کھنگال رہی ہے، دیکھ رہی ہے، لیکن آج تک کوئی اس کے اوپر کوشچن مارک نہیں لگا سکا۔ مائیکل ہارٹ امریکن جو رائٹر تھا، یہ بات زبان زد عام ہے، اس نے دی 100 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ آف دی لسٹ رکھا کہ اس سے بڑا انسان ہم نے نہیں دیکھا، کیونکہ ایک نظام لے کے آیا، سسٹم لے کے آیا، اخلاق لے کے آیا، کردار لے کے آیا۔ غرض یہ کہ انسان کے نمونے کے لیے کون سی ایسی چیز نہیں تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ ملے۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ دنیاوی چیزوں، مٹیریلسٹک چیزوں کی بجائے اپنے عقل کو بڑھائیں، اپنے نالج کو بڑھاوا دیں، اپنی جو ہے عقل و دانش کو ہم آگے لے کے آئیں، پھر چیزیں چینج ہو جائیں گی اور معاشرہ بھی چینج ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔